अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक छोटी सी चमक पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचा रही है। इसका नाम है 3I/8LES। एक ऐसा रहस्यमयी मेहमान जो किसी दूसरे तारे के आंगन से हमारे सोलर सिस्टम में आ पहुंचा है। तो चलिए इस अनोखी जासूसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दूसरे तारे से आई एक चट्टान हमें सिखा क्या सकती है? क्या ये ब्रह्मांड के वो राज खोल सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस दूर के मेहमान से और जानते हैं कि आखिर ये इतना स्पेशल क्यों है। पता है, पूरे इंसानी इतिहास में ये सिर्फ तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है, तीसरा, जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे यहाँ आया है। सिर्फ 3। बस यही बात इसे बहुत बहुत ज्यादा खास बना देती है। और ये सब ना अभी अभी की ही बात है। 2017 में ओumuamua ने सबको हैरान कर दिया। फिर 2019 में आया बोरिसोव और अब एटलस। हमारी पीढ़ी कितनी लकी है कि इन अनोखे मेहमानों को देख पा रही है। तो वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चला कि ये हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं? इसका जवाब है इसके रास्ते में, इसके ऑर्बिट में। ये एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर है। मतलब ये सूरज का चक्कर लगाने नहीं आया, ये तो बस हमारे पास से गुजर रहा है और हमेशा के लिए वापस गहरे अंतरिक्ष में चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पहली नजर में वैज्ञानिकों को क्या ब्रह्मांडीय सुराग मिले। तो सबसे पहला सवाल था, भाई ये है क्या चीज? 2 मेन पॉसिबिलिटीज थीं। या तो ये एक धूमकेतु है जो बर्फ का बना होता है और सूरज के पास आने पर गैस छोड़ता है, या फिर ये एक क्षुद्र ग्रह है जो बस एक चट्टान का टुकड़ा है। और फिर सबूत मिला। हबल टेलीस्कोप ने इसके चारों तरफ एक धुंधला सा बादल देखा जिसे कोमा कहते हैं। केस सॉल्व्ड, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा। इसे ऑफिशियली एक धूमकेतु डिक्लेयर कर दिया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब इसकी जासूसी की तो एक और बड़ा क्लू मिला। इसका जो कोमा था ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से भरा हुआ था। इससे ये अंदाजा लगा कि ये जहां से भी आया है वो जगह बहुत ही ठंडी रही होगी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों को लगा कि पहेली सुलझ गई है, एटलस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में है एक चीज, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि किसी चीज के रास्ते में ऐसा छोटा सा बदलाव आना जिसे सिर्फ सूरज या ग्रहों की ग्रेविटी से समझाया नहीं जा सकता। मतलब जरा सोचिए, ये अपनी तय राह से हल्का सा भटक रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे धीरे से धक्का दे रही हो। सूरज और ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण भी इसकी पूरी वजह नहीं बता पा रहा है। तो फिर इसे धकेल कौन रहा है? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसकी चमक अचानक से बदल जाती है, इसका रंग भी बदल रहा है। हाँ, धूमकेतु से निकलने वाली गैस ऐसा कर सकती है, लेकिन एटलस का जो बर्ताव था वो किसी भी नॉर्मल मॉडल में फिट ही नहीं हो रहा था। ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। अब इस अजीब बर्ताव ने ना वैज्ञानिकों को 2 टीमों में बांट दिया। इस पहेली को सुलझाने के लिए 2 मेन आइडियाज हैं। एक तरफ ज्यादातर वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि इसकी वजह कोई नेचुरल चीज ही होगी। शायद कोई बहुत ही अजीब तरह की गैस निकल रही हो या ये टूट रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि ये कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। और पता है, यही तो साइंस की सबसे अच्छी बात है। ये जो बहस है, ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि सच को खोजने का एक तरीका है। ये वैज्ञानिकों को और ज्यादा रिसर्च करने के लिए मजबूर करती है और आखिर में सच सामने आ ही जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा मेहमान इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। इसकी स्टडी करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना धरती छोड़े किसी दूसरे स्टार के सिस्टम से एक चट्टान का सैंपल आपके हाथ लग जाए। ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। पहली बात तो ये कि दूसरे तारों के आसपास प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। ये हमें अंदाजा लगाने में मदद करता है कि अंतरिक्ष में ऐसी कितनी चीजें घूम रही हैं, और ये भी कि चट्टानें और बर्फ स्पेस के मुश्किल हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। और टाइम तेजी से निकल रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि ये मेहमान हमेशा के लिए हमारी पहुंच से दूर जा रहा है। उनका एक ही मकसद है, इसकी इस छोटी सी विजिट से जितनी हो सके उतनी जानकारी निकाल लेना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बाहरी मेहमान की स्टडी करके हम अपने घर को यानी अपने सोलर सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
जो कुछ भी हम 3i एटलस से सीखते हैं वो हमारे अपने पड़ोस के धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाता है। तो आखिर में एटलस हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय समंदर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अजीब यात्री है या फिर ये उन अनगिनत मैसेंजर्स में से पहला है जो दूसरी दुनिया की कहानियां लेकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे? इसका जवाब भविष्य के अंधेरे में छिपा है।